मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इन दिनों किसी छोटी बड़ी लड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजयोग की लड़ाई के बारे में। आप स्वयं जानते होंगे, यदि आपका राजनीति से थोड़ा बहुत भी रिश्ता है, कि उसमें छोटे से छोटा चुनाव भी जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजनीति में ये पहचान पाना लगभग लगभग असंभव हो जाता है कि आपका असली मित्र कौन है या आपका प्रखर शत्रु कौन है, और ये कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मंगल कब आपको राजयोग तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है, और आप अपनी जन्म कुंडली लेकर के स्वयं इस बात का एनालिसिस कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो मंगल कब आपको जिताएगा राजनीति का दंगल। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले 3 बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहली तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में एक बेहद ही आसान सा प्रश्न जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना लाइव कार्यक्रम को लेकर के है। हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रति माह अंतिम रविवार को लगभग दोपहर के 12:15 बजे YouTube लाइव पर हम प्रस्तुत हों, और अधिक से अधिक कमेंट्स का शामिल हम उसमें करने का प्रयास करते हैं, और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो कार्यक्रम है अब से हमारे साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होगा, तो उसको यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको अवश्य कराएंगे। साथियों, तीसरी सूचना भी निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के है। 30 अगस्त को है कृष्ण जन्माष्टमी, और इसके अवसर पर हमने एक प्रयास छोटा सा ये किया है कि यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने दोनों डोज वैक्सीनेशन की प्राप्त कर ली है, सुरक्षा चक्र को पूरा कर लिया है, तो 28 अगस्त तक आप उस सर्टिफिकेट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और इसके बदले आपको किसी भी घर के सदस्य का एक प्रश्न निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप उसका उत्तर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ में आपको उस व्यक्ति का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साथ में जरूर भेजना है। 30 अगस्त को यह प्रसारित होगा, परंतु आपको 28 अगस्त तक ही इसमें शामिल होने के लिए प्रयास करने हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं मंगल के राजनीतिक दंगल की। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख रहे हैं, ये किसी भी राशि, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि जो 3 बिंदु अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दुनिया की प्रत्येक कुंडली पर अक्षरशः लागू है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साथियों, मंगल जो है ना, उसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझिए कि चाहे सूर्य आपका कितना ही मजबूत हो, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, और राजा राजमहल में रहता है। युद्ध स्तर पर सेनापति ही युद्ध करता है। चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। रानी भी युद्ध करने के लिए नहीं जाती हैं, राजमहल में ही रहती हैं। बृहस्पति जो कि स्वयं गुरु हैं, वो भी युद्ध करने नहीं जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो वास्तविक लड़ाई है जो कि जमीन पर लड़ी जाती है, वो लड़ाई लड़नी है मंगल को, और वो जीतना है उस दंगल को। तो कब और कैसे मंगल आपको सपोर्ट कर सकता है प्रशासन में, राजनीति में शिखर पर पहुंचने में, जहां पर कि गला काट प्रतियोगिता है। तो सबसे पहला बिंदु जो कि मंगल उस व्यक्ति को अवश्य ही फेवर करता है, यदि आप दृष्टिपात करें, मंगल यदि 3rd हाउस जो कि स्वयं
पराक्रम का हाउस है, मंगल का हाउस है, यदि यहां पर विराजमान हो, या फिर छठे भाव जो कि एक तृक भाव है, यदि वहां पर विराजमान हो, इन दोनों में से यदि कहीं पर भी मंगल आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है तो साथियों निश्चित रूप से वो आपको अपनी दशा में, अंतर दशा में राजनीति का दंगल जीतने में अवश्य ही मदद करेगा। साथियों दूसरी स्थिति हम बात करेंगे रोचक नामक पंच महापुरुष योग की। यदि केंद्र के किसी भी भाव में, देखिए केंद्र में 4 भाव होते हैं, उन चारों भावों में से किसी भी भाव में यदि 1, 8 या 10 के अंक के साथ में मंगल देव विराजमान है तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल जब भी केंद्र में स्वग्रही या उच्च का हो तो वो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। और यदि ये स्थिति भी आपकी जन्म पत्रिका में है तो निश्चित जानिए साथियों कि मंगल अपनी दशा में या अंतरदशा में आपको सिंहासन पर अवश्य बैठाने का कार्य करेंगे। दंगल में आपकी हार कभी हो नहीं सकती। साथियों तीसरी जो स्थिति है उसके लिए आपको सूर्य की, चंद्रमा की या बृहस्पति की स्थितियां देखनी है, वो कहां पर किस भाव में विराजमान है। उदाहरण ले लेते हैं हम सूर्य का। अब आप गिनना शुरू करिए कि सूर्य जहां कहीं भी विराजमान है वहां से जब आप गिनना स्टार्ट करते हैं तो यदि तीसरे, 5वें या 9वें भाव में स्वयं मंगल देव विराजमान हो तब भी मंगल की दशा, अंतरदशा जातक को राजयोग प्रदान करती है। तीसरे बिंदु को मैं पुनः स्पष्ट करूं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। आप सूर्य से शुरू कर सकते हैं गिनना, चंद्रमा से शुरू कर सकते हैं गिनना, या बृहस्पति से, गुरु से शुरू कर सकते हैं गिनना। यदि इनसे गिनना शुरू करके तीसरे, 5वें या 9वें भाव में मंगल देव हैं तो वो आपके लिए परम प्रताप का कार्य करेंगे। अब साथियों इसमें 3 अपवाद की स्थितियां भी हैं। देखिए सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यदि किसी जन्म पत्रिका में मंगल देव नीच राशि के हो जाएं, अर्थात यहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हो वहां पर विराजमान हो जाएं कर्क राशि में, तब फिर ये योग फलीभूत नहीं हो पाएगा। मंगल स्वयं शक्तिहीन हो जाएं, 0 डिग्री के पड़े हों, 28 या 29 डिग्री के हों, तब भी वो राजयोग का निर्माण नहीं कर पाएंगे। या फिर मंगल अस्त हो जाते हैं, सूर्य के साथ में ही युति करके विराजमान है, तब भी ये योग फलीभूत नहीं होगा। अब साथियों ये तो थी योग की बात। आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली देख करके उसका पता लगा सकते हैं। अब दुविधा क्या है? असली दुविधा यह है कि कई लोगों के साथ में यह समस्या है कि आचार्य जी आपने जो बतलाया वैसा वैसा हमने देखा और ऐसा है भी, परंतु हमें इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मंगल कैसे आपको दंगल में विजय प्रदान करेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो मंगल से आप कैसे करें आखिर सत्ता की मांग, मंगल को कैसे करें राजी ताकि वो आपको राजयोग का आशीर्वाद प्रदान कर सकें। यदि आप भी जानना चाहते हैं और बहुत गंभीरता से राजयोग के लिए आप इच्छुक हैं तो इसी एपिसोड से संबंधित हम हमारे दूसरे चैनल साधना सिद्धि पर इसका प्रयोगात्मक पक्ष लेकर के आएंगे। उसमें हम बहुत ही सरल आपको एक ऐसी साधना बतलाएंगे कि आप मंगल को राजी भी कर लेंगे और इस दंगल में विजय भी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो उसको आप जरूर 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 देखिएगा। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों आज हमने कमेंट शामिल किया है श्याम राव मेश्राम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कल्याण महाराष्ट्र से। आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या फिर कब तक लग पाएगी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में अब सरकारी नौकरी का जो योग है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगले वर्ष अर्थात 2022 के जून तक यदि लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके पश्चात नहीं लग पाएगी। तो साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल से बनने वाले राजयोगों की शुभ प्रभावों की। मंगल जो है वो एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। कौन सा है वो पंच महापुरुष योग? साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।